ये बड़े एलोवेरा और तुलसी और आदरणीय आपका ये मुझे वो दिख नहीं रहा है, नेटवर्क शायद बाधित है। नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रही है। अरे आपको मेरा वीडियो दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा दिख रहा है ना? हाँ मुझे नहीं दिख रहा है। अरे मैं पुनः ज्वाइन होती हूँ निकल कर एक बार। तो दिखेगा भाई, दिखेगा थोड़ा कम थोड़ा एलोवेरा को ऊपर करिए वो ऐसे देखना दिखेगा। बड़ी बड़ी बहुत सुंदर। बेल के और तुलसी के और ये एलोवेरा के आज ये पौधे मैंने 15 दिन पहले ही बना के रखे हैं, छोटे छोटे बाहर से लाए और ये इसको बना के रखे हैं और आज मैं इसको हमारे योगाहार में और योगा क्लास में और बाहर भी जो महिला आ जाएंगे उनको भी मैं वाटअप करने वाली हूँ। तो चलिए ठीक है, पकड़े और हमारे योगाचार्य जी को मैं आमंत्रित कर देती हूँ। पढ़ना पढ़ना पिशवी अंत ना ये तो 2-3 है ना। सभी को नमस्कार। नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार। 1 मिनट, हाँ रुको, मैं आपका परिचय दे देती हूँ। तू पिशवी धर, हे पन्ने आता पन्ने कुठून आणू? अरे केळा गिळाचे पन्ने नाही का? ओम सुप्रभात। आज श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या विक्रम संवत 2081 दिनांक आज 4/8/2024 और आज योगाहार कार्यक्रम का 1151वां दिवस है। आज की योग टीचर योग सत्र लेने के लिए आदरणीय श्रीमती निशा अतुल्य जी, उत्कृष्ट योग शिक्षिका, देहरादून उत्तराखंड से है। आज विषय हमारा दैनिक योग अभ्यास प्रशिक्षण पर और द्वितीय सत्र में हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी का जन्मदिन, उसी पर आज हम जड़ी बूटी दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको द्वितीय सत्र में आपका स्वागत और इसी के साथ में आज की हमारी योगाचार्य बहन आदरणीय निशा जी को इस योगाहार मंच पर आमंत्रित करती हूँ और वो अपना आज का योग सत्र आप आरंभ करें। और मुझे निशा जी का जो नंबर है वो आदरणीय जूली अग्रवाल जी 300 की आसाम से दिया था, तो मैं जूली बहन का भी धन्यवाद करती हूँ और इसी के साथ निशा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। जी निशा जी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बहुत बहुत आभार आपका मुझे योगाहार में आमंत्रित करने के लिए। और आज सभी को मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज मित्रता दिवस है। हम योग करते हैं स्वयं से जुड़ने के लिए, और आहार प्रत्याहार का जब हम साथ में उसको लेकर चलते हैं तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं, रोगों से दूर रख पाते हैं। जितना जीवन के लिए योग जरूरी होता है उतना ही आहार पर ध्यान देना भी जरूरी होता है, और इसीलिए यहाँ पर योग आहार करके हमारा ये समूह पतंजलि योग समूह का चलता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। और मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं कि मैंने योग आदरणीय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से सीखा था। सर्टिफिकेशन ना होने के कारण मैं अपना नाम कभी कहीं नहीं देती थी। आदरणीय जूली जी ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये सर्टिफिकेशन कोर्स करूं, और इतना अच्छा योग मैं सिखाती हूँ तो मुझे अपने नाम के साथ सिखाना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा बनी और मैं पतंजलि से मैंने 300 घंटे का पूर्ण लिखित और व्यवहारिक और पूरा जो भी हमारा कोर्स था वो पूर्ण किया और A+ से मैंने उसको पास किया। आज जो भी हूँ आप सब लोगों का स्नेह है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। हम इस योगा आहार में आज हम करेंगे
पहले अपने शरीर को तैयार करने के लिए कुछ यौगिक जॉगिंग, क्योंकि यहाँ का एक चलन है कि पहले यौगिक जॉगिंग के बाद आप लोग जो है सूर्य नमस्कार कराते हैं। और मुझे आपने ये भेज दिया था, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रारूप के अनुरूप ही मैं अपने अभ्यासों को करा सकूं। तो चलिए खड़े होते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहले करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम यौगिक जॉगिंग के। पीछे की ओर लगाएंगे अपना पैर, जितना उठेगा उतना लें। बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत तेजी से करें, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आपका पैर हिप से लगना चाहिए। अपने शरीर को समझिए, अपने शरीर की भाषा को समझिए। सबसे पहला नियम योग का, स्वयं से स्वयं को जोड़िए। अतिक्रमण नहीं करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अतिक्रमण नहीं करेंगे अपने शरीर का। जहां पर व्यवधान आए, जहां पर तकलीफ हो, जहां पर भारीपन लगे, वहां रुक जाएंगे और शरीर को आराम देंगे। जितना सहजता से, सरलता से आप अभ्यास को करेंगे, उतनी ही त्रुटियां नहीं होंगी, और जब त्रुटियां नहीं होंगी तो पूर्ण लाभ मिलेगा। सांस भरते हुए पूरा खोल लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। ये हमारा प्राणायाम के साथ साथ आपके जो फेफड़े हैं उनको आपने पूरा खोल दिया, उसका अभ्यास हुआ। हाथ रखेंगे कटी पर, और जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ मात्र झुकेंगे, सीधा हो जाएंगे, झुकेंगे, सीधा हो जाएंगे। घुटने पर अपने बहुत जोर नहीं देना है। एक उम्र के बाद हमारी कार्टिलेज घिसने लगती है, तकलीफ देने लगती है, वहां कैल्सिफिकेशन होने लगता है, जो कि आपस में टकराने के कारण दर्द पैदा करता है। इसलिए बहुत ही धीरे धीरे अपने अभ्यास को करेंगे, समझते हुए। आशा है आप सबको मैं दिख रही होंगी। अब हम करेंगे अपना, पैरों को रखेंगे सीधा, कुर्सी पर बैठने का अभ्यास। जिनको ठीक है वो अपने स्थिर रह सकते हैं, लेकिन जिनको घुटने की तकलीफ है वो स्थिर नहीं होंगे, बस बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे। करेंगे ट्विस्टिंग। ये आपके साइड की मसल्स को टोन करता है, साथ ही यहाँ पर जो कमजोरी आ जाती है उम्र के साथ, लटकन आ जाती है, उसको दूर करता है। हाथ रखेंगे कटी पर, अश्रु संचालन। हाथ उठाते हुए हम करेंगे अब अपना। देखिए, जो कूद सकते हैं वो कूद कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना यही मानना है कि एक उम्र के बाद हमें अपने पैरों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्षय की उम्र में हम आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि स्नेहन से उसको पोषित करें, ना कि उस पर अतिक्रमण करें। तो करेंगे पीठी, जो कूद सकते हैं वो कूद लें, जैसे हम बचपन में करते थे। लेकिन जो बड़ी उम्र में है, नहीं उछल सकते, वो बिल्कुल नहीं उछलेंगे।
जिनको घुटनों में तकलीफ है वो बिल्कुल नहीं उछलेंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम करेंगे अपना पैरों के मध्य में गैप करें, त्रिकोणासन। जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। करेंगे दूसरा इसका, हाथ रखेंगे सर के ऊपर, पूरा का पूरा खींच दे और साइड में झुक जाए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, अब हम करेंगे अपना ताड़ासन। हाथ रखेंगे सर के ऊपर, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। करेंगे वृक्षासन। जिस जगह पर जंघा से लेकर आपके घुटने तक जिस जगह पर आपका पैर स्थिर हो जाए उस जगह पर रखेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करे। बिल्कुल सहजता से करें, जो अभ्यास तकलीफ दे उसको बिल्कुल ना करें। योग को समझने की कोशिश करें। योग अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना कष्ट देना नहीं है, योग एक साइंस है। इस साइंस को समझे, अपने शरीर की भाषा को समझते हुए हर अभ्यास को करें। ये मेरा प्रथम सूत्र है योग सिखाने और सीखने का। चलिए करते हैं अब हम अपना, क्योंकि हमने अपने शरीर को ऊर्जित कर लिया है तो पहले 3-4 बार लंबी गहरी सांस भरते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। ये बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। दीदी सॉरी, नेटवर्क के कारण मैं लेट हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करेंगे अब हम अपना, क्योंकि अब काफी लोग जुड़ चुके हैं तो एक बार प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम कर अपना सूर्य नमस्कार करेंगे। तीन बार करेंगे ओम का नाद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनतु
स्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनामधिकमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ईश्वरीय अनुकंपा जो अभी प्रभु ने खुश होकर हम पर बरसाई है उसको हथेलियों में समाहित करें, आंखों के रास्ते शरीर में प्रवाहित करें। ये आपके पूरे दिन की एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर विचरण करेगी, जो विचारों को शुद्ध रखेगी तो निश्चित ही हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। अब हम करेंगे 3-4 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। हमने अपने शरीर को ऊर्जित किया, मन को, चित्त को स्थिर किया। अब हम अपने शरीर की उस ऊर्जा को जागृत करते हैं जो कि सूर्य नमस्कार से पहले हमें चाहिए। 4-5 बार लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ दें। भस्त्रिका कहलाता है ये, लेकिन भस्त्रिका कभी भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका आपके शरीर को आगे की क्रियाओं के लिए तैयार करता है, और अगर आप भस्त्रिका ज्यादा करते हैं तो बीपी की परेशानी हो सकती है। ध्यान रखें, जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल सहजता से सांस को भरेंगे और सहजता से सांस को छोड़ेंगे तो उनका बीपी लेवल में आएगा। लेकिन अगर आप बहुत तेजी से करेंगे तो ये आपके बीपी को बढ़ा देगा। हम अपने शरीर को तैयार कर चुके हैं। अब हम करेंगे अपना सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएं, प्रणाम करेंगे, ब्रह्मांड में खोल देंगे अपनी उस ऊर्जा को जिससे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। ईश्वर का ध्यान करते हुए नीचे की ओर आए, दायां पैर पीछे लेकर जाएं, बायां पैर पीछे लेकर जाएं, घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, ठोड़ी जमीन पर। हिप का पोर्शन आपका ऊपर उठा रहेगा। हाथ रखेंगे अपने भुजंगासन की मुद्रा में, पर्वतासन की मुद्रा में। पैर, जो पैर पहले पीछे गया था उसी पैर को आगे लेकर आएंगे, बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, प्रणाम करेंगे, हृदय स्थल पर स्थापित करेंगे और ब्रह्मांड में खोलेंगे। जो सकारात्मक ऊर्जा हम लास्ट में लेकर आए हैं उसे अपने हृदय में निवास देते हैं। उसके बाद हम अपने हाथों को खोल देते हैं। ये हमारा आधा अभ्यास हुआ। इसको पूर्णता दीदी देंगे। दीदी दीदी एक सेकंड, मैं जी। ध्यान में बैठी हूँ शमी वृक्ष के नीचे, और भी औषधि वृक्ष है उनके पास में मैं बैठ के ध्यान में बैठी हूँ 30 मिनट के लिए। ठीक ठीक। बायां पैर नीचे गया, पीछे गया, दायां पैर पीछे गया, घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, ठोड़ी जमीन पर। सांस भरते हुए भुजंगासन में आए, पर्वतासन में आए। जो पैर पीछे गया था वही आगे आया, दूसरा पैर आगे ले आए, सांस भरते हुए ऊपर, हृदय स्थल पर नमस्कार, खोल दिया। ये हमारा एक अभ्यास हुआ। ये हम 5 अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन पर चलेंगे। अगर किसी को कहीं भी कोई परेशानी होती है तो कृपया पूछ लें।
3 कंप्लीट हो गए, ये हमारा चौथा शुरू हो गया है। जो लोग अभ्यासरत हैं उनको समय नहीं लगता है, लेकिन जो अभ्यासरत नहीं है वो आराम आराम से करें। जरूरी नहीं है कि आपको 5-10 बार करना है। आप अगर 2 बार भी ठीक कर लेते हैं तो आप अभ्यासरत धीरे धीरे होने लगते हैं। करेंगे 5वां। पूर्ण हुआ 5वां हमारा। क्योंकि समय की बाध्यता रहती है और सभी आसनों को हमें क्लब करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने अभ्यास को कम कम करेंगे ताकि हम एक निश्चित समय पे सभी अभ्यास कर पाए। लंबी गहरी सांस भरें 2 बार बैठकर। लंबी गहरी सांस को छोड़ दें। अब हम पहले करते हैं 3 ध्यान के प्राणायाम। इससे हमारा मन शांत होगा, एकाग्र होगा। उसके बाद हम करेंगे अपने सूक्ष्म व्यायाम और साथ में हमारे आसन। अंत में हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंत में प्राणायाम कराया जाता है। मैंने अपने सेशन में प्राणायाम को मध्य में केंद्रित किया है। एक प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, दूसरा प्राणायाम, कुछ आसन, फिर तीसरा। ऐसा मैं कराती हूँ, इससे शरीर में थकान नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि पहले ये करा के अंत में प्राणायाम कराते हैं, इसलिए 3 ध्यान के प्राणायाम हम पहले करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर हम प्राणायाम करेंगे और अंत में फिर हम कुछ आसन करेंगे। इससे आपको शरीर में थकान बिल्कुल नहीं होगी। चलिए करते हैं 3 ध्यान के प्राणायाम। पहले भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रामरी के लिए आंखों को कोमलता से बंद करें। 3 उंगलियां आंखों पर, पहली उंगली माथे पर, अंगूठे से कान बंद। लंबी गहरी सांस भरेंगे, भंवर की तरह नाक करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, सांस को शरीर से धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। अब हम करेंगे अपना 3 बार उद्गीत। उद्गीत ब्रह्मांड का वो प्रथम स्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा से संचारित करता है। जब आप ओम का नाद करते हैं तो आपके चारों ओर एक ऑरा बनता है जो आपको सकारात्मकता की ओर लेकर जाता है, आपके कर्मों को एक सकारात्मक रूप देता है। करेंगे 3 बार। और भी नए साधक अब तक जुड़ गए होंगे, इसलिए हम एक बार बीच में भी ओम का नाद करते हैं ताकि वो अपने चारों ओर उस ऑरा को बना सके, जिससे कि उनका योग अपने शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो।
लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस शरीर से बाहर छोड़ दें। करेंगे प्रणव प्राणायाम। कोमलता से आंखों को बंद रखेंगे। बंद दृष्टि से बिंदी या तिलक लगाने वाले स्थान को एक टक निहारना शुरू करें। ये आपका आज्ञा केंद्र है। ऊर्जित करें इस केंद्र को, जो कि सारी ही आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस करता है। प्रभु को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। जैसे ही आप प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को, उनके आशीर्वादों के तार से जुड़ जाते हैं, एकाग्रता को प्राप्त करते हैं। समाधिस्थ होने की प्रथम सीढ़ी पर आप अपना पांव रख देते हैं। स्वावलोकन करें, स्वमंथन करें, चिंतन करें, स्वयं को समाधिस्थ बैठे देखें। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसको आज्ञा केंद्र पर केंद्रित करें। स्वयं से वार्ता करें, माता पिता से वार्ता करें। अपनी परेशानियां अपने माता पिता को बताएं, वो सूक्ष्म रूप में हो या स्थूल रूप में हो। जब आप आंख बंद करके उनका आवाहन करते हैं, तो उनकी जो रोम रोम से प्रस्फुटित होने वाला आशीर्वाद है वो आप तक आता है, जो आपकी परेशानियों को दूर करता है, आपके पथ को संवारता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरे मन कर्म वचन से कभी कोई आहत ना हो। मेरे द्वारा किया गया हर कार्य आपको समर्पित हो। जब प्रभु को समर्पित करके हम अपने कार्यों को करते हैं, तो निश्चित ही हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु को समर्पण पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखें। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ईश्वरीय अनुकंपा को अपनी हथेलियों में समाहित करें, आंखों के रास्ते शरीर में प्रवाहित करें। जीते जी रक्तदान, मृत्यु के उपरांत नेत्रदान करें। जब आप रक्तदान करते हैं तो किसी का जीवन बचाते हैं, लेकिन जब नेत्रदान करते हैं तो स्वयं को अमर कर जाते हैं, क्योंकि इस नश्वर शरीर के बाद भी आप इस सुंदर संसार को देख रहे होते हैं, यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज किए होते हैं। चलिए अब हम करेंगे अपना सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम के लिए पैरों को दंडासन में खोल लें। तकरीबन 1 फीट की दूरी करेंगे। हाथ का जॉइंट हिप से लगाएंगे, हथेलियां हमारी बाहर की ओर होंगी। पैरों को हिलाते हुए अंगूठों को टकराएंगे। अंगूठों को टकराना बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे सभी। अंगूठे जरूर टकराने हैं, क्योंकि ये जो स्पंदन है ये आपके शरीर को आह्लादित करेगा। छोटी छोटी निष्क्रिय जो चीजें हैं उनको दूर करेगा। आपके शरीर की बहुत सारी निष्क्रियता सिर्फ इस स्पंदन के, आपके अंगूठे के टकराने से जो स्पंदन पैदा हो रहा है उससे ही दूर हो जाएगी। दोनों पैरों को आगे करें, खींचकर नीचे लेकर जाएंगे। 1 सेकंड, खींच के नीचे लेकर जाएंगे, तानकर ऊपर ले आए। खींच के नीचे लेकर जाएं, तानकर ऊपर ले आए। महसूस करें एक एक अभ्यास को। ये अभ्यास आपके पूरी काफ मसल से लेकर आपकी बैक मसल तक स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो आपके वेरिकोज वेन्स होती हैं या नस खड़े होने की परेशानी होती है, पिंडली का लिथार्जीपन होता है, जो लटकन होती है, मांस लटकने लगता है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, उन सबको दूर करता है। पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। कोशिश करें अंगूठा नीचे लगता हुआ जाए। ये जितनी बार क्लॉकवाइज करेंगे आप, उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज करें। अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप करें। हर अभ्यास आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। रिवर्स कर ले।
एक पैर आगे एक पैर पीछे। ये हमारी एंकल को एक एंगल देता है जो कि हमें मोच से बचाता है। वहाँ के लिगामेंट स्वस्थ होते हैं और स्ट्रेस को झेलने के लिए लचीले हो जाते हैं, इसलिए हम मोच से बचे रहते हैं। दोनों पैर से अंगूठे और उंगली हिलाएंगे, टैपिंग करें। कहीं भी किसी मसल में अगर कोई तनाव आया होगा तो इस टैपिंग से दूर हो जाएगा। थाइस की मसल्स को ऊपर की ओर खींचे। ये आपके घुटने के दर्द आर्थराइटिस का रामबाण इलाज है। जब आर्थराइटिस शुरू होती है तो घुटने में कैल्सिफिकेशन होने लगता है और वही चलते हुए बजरी आपस में टकराती है जो दर्द पैदा करती है। तो ध्यान रखें, इस अभ्यास को जब भी आपको समय मिले, 45 इयर्स के बाद, जब आपकी उम्र 45 की हो जाए, उसके बाद इसका नियमित अभ्यास जरूरी है। हाथ का क्लच बनाएं, घुटने के नीचे लगा दें, बाहर से अंदर की ओर लाते हुए गोला बनाएंगे। रिवर्स करेंगे। पंजा रखेंगे घुटने के ऊपर, दबाव देते हुए धरती से लगाएंगे, उठाते हुए नासिका से। ये हमारी साइड मसल्स को टोन करता है, साथ ही हमारे कूल्हे के जो जॉइंट है, जो उम्र के साथ लूज होने लगते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, अर्थात भुरभुरे हो जाते हैं और गिरते ही टूट जाते हैं, उनको स्ट्रेंथ देता है। वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, तो हमारे वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। पंजा रखेंगे घुटने के ऊपर, करेंगे अर्ध तितली आसन। दूसरे पैर से करेंगे, हाथ का क्लच बनाएं, बाहर से अंदर की ओर लाते हुए गोला बनाएं। रिवर्स करेंगे। पंजा रखेंगे घुटने के ऊपर, दबाव देते हुए लगाएं, उठाते हुए नासिका से। नीलू जी ध्यान देंगे अपने समूह से कितने जुड़े हैं। पंजा पकड़े, पैर को खोले। पंजा रखेंगे घुटने के ऊपर, हाथ करेंगे आगे, अर्ध तितली आसन। दोनों पंजों को आपस में मिलाएं, हाथ का क्लच बनाएं, पंजे के नीचे लगा दें, एड़ियों को अंदर की ओर ले आए। दोनों घुटनों को हिलाएंगे। नाभि के नीचे के जितने भी रोग हैं स्त्रियों में और पुरुषों में, सबको दूर करता है। 50 के बाद पुरुषों की मेन प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की। यूरिन होल्डिंग पावर कम हो जाती है, सेंसेशन बहुत तीव्र होती है, लगता है बिल्कुल अभी यूरिन निकल जाएगा, लेकिन उतना यूरिन आता नहीं है जिस तरह की सेंसेशन होती है। ये होता है प्रोस्टेट। जब आप इसको नियमित अभ्यास में दिन में 2 बार 5-5 मिनट भी अगर कर लेते हैं तो आप 2 महीने के अंदर इस बात को महसूस करने लगते हैं कि आपकी यूरिन पावर जो है होल्डिंग की वो बढ़ गई है, साथ ही वो सेंसेशन कम हो गई है कि तुरंत भागना पड़ता था। तो इससे प्रोस्टेट रिड्यूस होती है, साथ ही महिलाओं में 50 के बाद जो फाइब्रॉइड्स बनने लगते हैं यूट्रस में, ये उनको ठीक करता है। पीरियड्स की परेशानी को दूर करता है। किसी को ज़्यादा फ्लो होता है तो मेंटेन करता है, कम है तो मेंटेन करता है। जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसको भी ये स्वस्थ बनाता है। करेंगे अब हम अपने हाथों के व्यायाम। थोड़ा सा हाथों को ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। नीचे की मुद्रा में उल्टा कर लेंगे हाथ को। खुशियों को बुलाएंगे। तनाव दूर करेंगे। फूल बरसाएंगे। ये जो पार्किंसन प्रॉब्लम शुरू होती है एक उम्र के बाद, झंझनाहट का होना,
हाथ की अंगूठे या उंगलियों का हिलना, ये उसके लिए रामबाण इलाज है। करेंगे अब हम अपना पूरा सर्कल देंगे अंगूठे और उंगलियों को। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। गोल गोल घुमाएंगे, रिवर्स करें, हथेलियों को नीचे की ओर खोलें, कंधों को छुएंगे, साइड से छुएं, हाथ रखेंगे कंधे के ऊपर, पूरा सर्कल देते हुए कोहनियों को आपस में मिलाएंगे। ये आपकी स्पॉन्डिलोलाइटिस का रामबाण इलाज है। जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, जब वो इन अभ्यासों को करते हैं तो निश्चित ही उन्हें आराम मिलता है। रिवर्स कर लें, हाथ रखेंगे घुटनों के ऊपर, पूरा शोल्डर ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर जाएंगे, आगे की ओर आए, रिलैक्स करें, हाथ का क्लच बनाएं, सर ऊपर की ओर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथ का क्लच बनाएंगे, सांस भरते हुए दाएं हाथ को बाईं तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए बाएं हाथ को दाईं तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। मेरुदंड सीधी, गर्दन सीधी। हाथ का क्लच बनाएंगे, गर्दन के पीछे लगा दें, सांस भरें, धक्का देंगे, गर्दन से हथेली को, हथेली से गर्दन को, मेरुदंड सीधी, गर्दन सीधी, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। दायां हाथ दाईं कनपट्टी पर, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। दायां हाथ दाईं कनपट्टी पर, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। दायां हाथ रखेंगे क्लच बनाकर माथे पर, सांस भरें, माथे से हथेली को, हथेली से माथे को धक्का देंगे, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। खींच के हाथ नीचे लेकर आएंगे, जिसका हाथ जितना ऊपर जाता है वो उतना लेकर जाएगा, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। धीरे धीरे आपके शोल्डर का रोटेशन बढ़ेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हाथ अपने आप ऊपर जाने लगेगा। मेरे समूह में कम से कम 6-7 जने ऐसे हैं जिनका हाथ इससे ऊपर नहीं उठता था। आज वो पूरे के पूरे हाथ को ऊपर तक लेकर जाते हैं और खींच के नीचे लेकर आते हैं। अगर जुड़ी होंगी तो यहाँ पर नीलू जी, रश्मि जी, रजनी कटारे और भी हमारी शकुंतला जी, ये सब इसी परेशानी से व्यथित थी। दरवाजा खोले बंद करें, फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने का सबसे अच्छा अभ्यास। चलिए अब हम करेंगे हमारा प्राणायाम। प्राणायाम के लिए
अगर हम थोड़ा व्यायाम करते हैं और मध्य में प्राणायाम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक साथ प्राणायाम करते हैं तो आपको अवश्य ही कहीं ना कहीं थकान महसूस होने लगती है। वैसे तो अपने शरीर को हम कैसे रिजेनरेट करते हैं, कैसे उस समाधिस्थ अवस्था में पहुंचाते हैं, ये हमारे शरीर पर भी निर्भर करता है और हमारे अभ्यास पर भी निर्भर करता है। मेरे साथ जो मेरे समूह के लोग जुड़े हैं उन सबको उसी तरह 3 साल से अभ्यास करने का आदत है जैसा मैं कराती हूँ, तो इसलिए उनका शरीर वही चीजें एक्सेप्ट करता है। चलिए अब हम करेंगे हम अपना प्राणायाम का प्रथम अभ्यास। हम भस्त्री हम कर चुके थे तब भस्त्रिका शुरुआत में, लेकिन फिर भी 4-5 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इससे हमारा शरीर क्रिया के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति, उसके बाद बाह्य प्राणायाम, उसके बाद अनुलोम विलोम और 3 प्राणायाम हम ध्यान के कर चुके हैं। इस तरह हमारा प्राणायाम का अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो समय बचेगा उसमें मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी। चलिए करते हैं। प्रथम लंबी 3-4 बार लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अब हम करेंगे अपना कपालभाति। कपालभाति में सांस लेने पर ध्यान नहीं देना है, सांस को धक्के के साथ हमें शरीर से बाहर फेंकना है। घड़ी की टिक टिक के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। 8 से 10 मिनट की समय अवधि बहुत होती है स्वस्थ मनुष्यों के लिए, लेकिन जिनको असाध्य रोग हैं धीरे धीरे बढ़ाकर आधा घंटे तक लेकर जाएंगे। दिनचर्या में शामिल करेंगे। भोजन के नाश्ते के 4 घंटे उपरांत इसका अभ्यास पुनः करेंगे। यहाँ समय की बाध्यता देखते हुए हम 5-5 मिनट का हर अभ्यास कराएंगे और इस तरह से वो हमारा आधा घंटा पूर्ण हो जाएगा। करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में हमारा हनुमान चालीसा का पाठ है और आदरणीय पुष्पेंद्र जी जुड़े हैं। जैसा कि कल कहा था आदरणीय भैया ने, आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी दिख नहीं रहे हैं बहन जी, दिख नहीं रहे हैं, वो शायद नहीं दिख रहे हैं, आज नहीं जुड़ी। जी चलिए, करा दूं? जी आप करा दीजिए। जी जय श्री कृष्णा, जयपुर से। जय श्री कृष्णा। सभी भाई बहन जो है आदरणीय हमारे योगाचार्य बहन जी के साथ कपालभाति कर रहे हैं और ऐसे में आज परम सिद्धे आयुर्वेद शिरोमणि इस युग के धन्वंतरी परम सिद्धे आचार्य जी का जन्मदिन है। तो इस उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ सावन का महीना और संकट मोचन हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बलधामं हैमिशैलाबुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहे सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम। बहन जी आदरणीय निशा बहन जी म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें प्लीज। सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ बहुत सुंदर आदरणीय भैया ने किया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आभार भैया आपका। आपने हनुमान चालीसा पूर्ण किया और शंखनाद से इसका हम सबको एक सकारात्मक ऊर्जा दी। हम करते हैं अब अपना बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। अपना सांस लेनी है ना छोड़नी है, तीनों बंद लगाएंगे। तीनों बंद लगाएंगे, निष्कासित अंगों को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद लगेगा, नाभि जाएगी कमर की और उद्यान बंद लगेगा। ठोड़ी को लगाएंगे ग्रीवा कूप में, जालंधर बंद लगेगा। यथाशक्ति श्वास को बाहर रोक कर रखेंगे। जब इच्छा करेगी गर्दन ऊपर करेंगे, बंद ढीले हो जाएंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। इस क्रिया को हम 2 बार करेंगे। एक बार और करें। बाह्य प्राणायाम कुंडलिनियां जागृत करने की पहली सीढ़ी है। और जब कुंडलिनियां जागृत होने लगती हैं तो ऊर्जा चक्र ऊर्जित हो जाते हैं। उन ऊर्जा चक्रों को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे अपना अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे, पेट का मंथन करेंगे और ये क्रिया भी हम 2 बार करेंगे। एक बार और करें। अग्निसार आंतरिक अंगों की मालिश करता है, साथ ही हमारे ऊर्जा चक्रों को बैलेंस रखता है। जब ऊर्जा चक्र बैलेंस रहते हैं तो आपका वात, कफ, पित्त भी बैलेंस रहता है। अब हम करेंगे हमारा उज्जयी। गले से ग्रसन करते हुए आवाज निकालेंगे, ठोड़ी को ग्रीवा कूप में लगाएंगे, यथाशक्ति श्वास को अंदर होल्ड करेंगे। इससे पहले हमने दोनों क्रियाओं में सांस को बाहर फेंक दिया था, फिर क्रिया की थी। अब हम सांस को अंदर रोकेंगे। 3 बार करेंगे इसका अभ्यास।
दाई नासिका बंद करें, बाईं से सांस को छोड़ दें। एक बार और। गले में खराश हो सकती है, खांसी आ सकती है, बिल्कुल ना घबराएं। हल्के हाथ से दबाव देते हुए गले की मसाज करें, तुरंत राहत मिल जाएगी। ये आपके थायराइड को बैलेंस करता है, आपके स्वर को सुरीला बनाता है, साथ ही आपके टॉन्सिलाइटिस को ठीक करता है। अब हम करेंगे हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए 3 तरह से हम अनुलोम विलोम करते हैं। पहले करेंगे नाड़ी शोधन, फिर सहज रूप में, और तीसरा टीबी, कैंसर, साइनस जैसे बीमारियों को दूर भगाने के लिए। तो करते हैं अनुलोम विलोम, कम नाड़ी शोधन। दाई नासिका बंद करेंगे, बाईं से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाई से छोड़ देंगे। दाई से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, बाईं से छोड़ देंगे। ये एक अभ्यास होगा, ऐसे हम 5 अभ्यास करेंगे। अगर हमारे हैंड राइज किया है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आप। जी ओम, मैं इसके बाद प्रश्न पूछूंगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। और अनुलोम विलोम में आप निशा जी एक आधा गीत वगैरह भजन सुनाना चाहते तो आप भी सुना सकती है। मेहरा जी भजन सुना रहे हैं। आदरणीय, जब आप बीच में भजन सुनाएंगे तो मुझे बीच में आपको बाधित करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दूसरे श्वास की ओर स्विच करना होगा। तो इसलिए उस वक्त आप इसको बुरा ना माने और मेरा माइक म्यूट ना करें, क्योंकि सिर्फ मेरे सांसों की ध्वनि आप तक आएगी और बोल नहीं आएगा। बोल तभी आएगा जब मेरे को दूसरे स्विच करना होगा, क्योंकि नहीं तो इतना लंबा समय हो जाएगा कि ये 2 घंटे का आपका अभ्यास हो जाएगा। तो जैसा आप आदेशित करें। अगर आप कहते हैं कि क्वांटिटी में करना है तो मैं नहीं करा देती हूँ। निशा जी, आप अपने हिसाब से करिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल करिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, अब भजन के बीच में बोलना या किसी भी जो हमारी इस तरह की पूजनीय चीजें हैं उनके बीच में बोलना थोड़ा व्यवधान पैदा करता है, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही। करेंगे अब हम अपना सहज रूप में अभ्यास। बाई नासिका से सांस भरेंगे, दाई से छोड़ेंगे, दाई से भरेंगे, बाई से छोड़ेंगे। अब हमें श्वास को रोकना नहीं है, एक गति लेंगे अपने श्वासों को छोड़ने और लेने में। सांसों को साधना ही प्राणायाम है, अर्थात प्राणों को यम तक लेकर जाना। जिसने जीवन पाया है वो मृत्यु की ओर अवश्य जाएगा। क्षय को रोक सकते हैं लेकिन उसको दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो आया है उसे इस संसार से जाना है, लेकिन स्वस्थ रहकर जाना, आह्लादित रहकर जाना,
अपने आप में बहुत बड़ी क्रिया है जो एक हमें योग के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। करेंगे। अब हमें श्वास को रोकना नहीं है। जहां शरीर में तनाव लगे, जहां आपको कुछ भी जरा भी शरीर में अलग लगे, तुरंत शरीर को आराम दें, व्यायाम को रोकें, लंबी गहरी सांस भरें, तैयार करें, पुनः दोबारा से अपने अभ्यास को करें। अपने शरीर पर कभी भी ज्यादती ना करें। याद रखें, जहां तनाव लगे शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें, क्रिया को पुनः आरंभ करें। एक ही स्थिति में बैठे रहना भी कष्टकर होता है। अगर आपको लगता है कि आप एक आसन में नहीं बैठ सकते हैं प्राणायाम करते हुए, तो आप अपने आसन को बदल भी सकते हैं। आप अपने पैरों को खोल कर भी कर सकते हैं। आप वज्र आसन में बैठकर भी कर सकते हैं। जिस अवस्था में आपके शरीर को सुख मिले, उस अवस्था में आप अपने अभ्यास को करें, लेकिन शरीर पर बोझ ना डालें, शरीर को कष्ट ना दें। यहाँ हम जुड़ते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ना कि शरीर को कष्ट देने के लिए। अगर आप शरीर को कष्ट देंगे, आपको लाभ नहीं होगा। ये बात आप अपने जहन में अच्छे से बैठा लें। जितना सहजता से करेंगे, जितना आप अभ्यास को समझ के करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। करेंगे तीसरा अभ्यास। जितने भी आपके ब्लॉकेज हैं, हार्ट के हों या साइनस के हों, सबको खोलता है। रुमाल लेकर बैठे अपने पास, म्यूकस बहकर बाहर आएगा, उसको पोंछें, क्रिया को करते रहें। अर्थात क्रिया को रोके नहीं, म्यूकस को ऊपर की तरफ सुड़के नहीं। जो भी गिर रहा है उसको गिरने दें और अपने रुमाल से पोंछकर उन्हें अभ्यासरत रहें। दाई नासिका बंद करेंगे, बाई से सांस भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। दीदी, वैसे आप आज अतिथि हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन भी है और सुझाव भी है कि मैं वज्रासन पे बैठ के अब कर रही हूँ, ठीक है। उससे मुझे 3-4 फायदे होते हैं। एक तो गैस निकल जाती है, एक घुटनों में आराम मिलता है, ठीक है। और चलती हूँ ना मैं, मतलब जहाँ स्पीड से चलना है वहाँ बड़े आराम से, जैसे सीढ़ी वगैरह में आराम से चढ़ लेती हूँ। ये मेरे लाभ है। लेकिन आपने जो पेज फेसबुक वाला खोला हुआ है, उस पे जो अन्य सुझाव आ रहे हैं, उनसे ज्यादा लाभकारी मेरे को मिल पा रही है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध ये रहेगा, उस पेज को फॉलो करें और देखें और उसको समझें। विशेष सुझाव है ये आज के लिए, क्योंकि आज हम दूसरे समूह से जुड़े हुए हैं, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद केडी। और हमारे साधना समूह का एक गूगल पेज बना है, वहां हम सब साधकों को ये कहते हैं कि आपकी कोई समस्या है तो आप उस पेज पर डालें। हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ती हैं, डॉक्टर रचना, वो पूना से हैं।
और आयुर्वेदाचार्य हैं, वो उन समस्याओं का समाधान वहाँ गूगल पेज पर देती हैं, और अगर वो नहीं दे पाती हैं वो मुझसे संपर्क करती हैं, मैं उसका समाधान वहाँ लिख कर डाल देती हूँ। बहुत सारे साधकों को उसमें बहुत फायदा हो रहा है। जब आपको समय मिले आप उस गूगल पेज पर जाएं, साधना योग समूह के नाम से है, आप उस गूगल पेज पर जाएंगे तो आपको निश्चित ही वहां पर बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। आप अपने सुझाव भी वहां रख सकते हैं और आप वहां पर हमारे समूह को स्टार भी दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर रिव्यू का है कि आपको कैसा महसूस होता है योग से जुड़कर। करेंगे दूसरी नासिका से। दोनों नासिकाओं से करेंगे। अनुलोम विलोम का राउंड समाप्त होता है। ये जो हम तीसरा अभ्यास करते हैं, ये टीबी, कैंसर, साइनस, माइग्रेन जैसी बीमारियों को दूर करता है। कितना भी क्रॉनिक आपको जुकाम हो उसको दूर करता है। मेरे समूह में जो पुराने साधक जुड़े हुए हैं, जो 2-3 सर्दियां पार कर चुके हैं, उन्होंने इस अभ्यास को करने के बाद ये जाना कि उन्हें यहाँ जुड़ने के बाद, अर्थात योग से जुड़ने के बाद, खांसी जुकाम से वो नहीं परेशान हुए, भरी सर्दियों में भी। हमेशा उन्होंने यही अभ्यास किया। जब भी कभी कोई परेशानी हुई, रात में गर्म पानी चुटकी भर नमक डालकर पीकर सोए, दूसरे दिन पूरा का पूरा शरीर आपका जितना भी ये लेता है, अपनी गंदगी होता है, उसको बाहर फेंक देता है और हम इन बीमारियों से बचे रहते हैं। तो हमारे प्राणायाम पूरे हो चुके हैं। हमने 3 प्राणायाम ध्यान के करे, अनुलोम विलोम करा और बाह्य प्राणायाम करा। अपनी 2 प्राणायाम जो हमने उसके बाद करे थे, उज्जाई और अग्निसार, उज्जाई और अग्निसार किया। इस तरह करके हमने 8 के 8 प्राणायाम कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आसनों की ओर। करेंगे मंडूक आसन, क्योंकि ये आसन बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है। चलिए करते हैं अपना मंडूक आसन। पैरों को दंडासन में खोलें। जो बैठ सकते हैं वज्रासन में वो वज्रासन में बैठेंगे, जो नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर बैठें। अगर बिस्तर पर कर रहे हैं बैठकर, तो बिस्तर आपका हार्ड होना चाहिए और पैर लटका कर बैठे इस आसन को करने के लिए। और अगर पलौती लगाकर कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के दोनों ओर लगा दें। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। और इसी में हम करते हैं त्राटक। जहां पर भी आपकी दृष्टि स्थिर हो जाए, एक बिंदु बनाएं, उसको एक टक निहारना शुरू करें। सांस भरते हुए ऊपर। स्वस्थ मनुष्यों के लिए 15 सेकंड रुकना बहुत है, लेकिन जो डायबिटीज से पीड़ित है वो ध्यान रखेंगे, नीचे झुकने की अवधि को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। 20 से 30 सेकंड की अवधि आपकी नीचे झुकने की होनी चाहिए। और दिनचर्या में इसको शामिल करेंगे। भोजन पैर चौड़े करना है कि सकड़े रहेंगे पैर? पैर बिल्कुल सिकुड़े रहेंगे। आप अपनी एड़ियों पर बैठेंगे, पंजों पर बैठेंगे ऐसे। वो दिख नहीं रहा आपका, जरा थोड़ा नीचे करो कैमरा। मैं दिखाती हूँ, आप देखिए। अब दिख रहा है? ये है पैर, ये पैर दिखे, ये पैर ऐसे हैं और इनके ऊपर ऐसे बैठे। आगे से हाँ, ध्यान रहे ऐसे नहीं रहना है। इससे रहेंगे तो ये तकलीफ देगा। हमारी पंजे पट होने चाहिए। और आगे से आप जो है हमेशा ध्यान रखें, जब आपकी पीछे से पंजे मिले रहेंगे तो आपके घुटने भी निश्चित ही मिले रहेंगे। आप पंजे मिलाने के बाद घुटनों को चौड़ा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बैठकर ही करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के दोनों ओर। नीचे जाएंगे, दृष्टि सामने, साथ ही साथ त्राटक। तो मैं कह रही थी कि दिनचर्या में शामिल करेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग भोजन करने से 15 मिनट पहले
इसका अभ्यास 5-5 बार करेंगे तो निश्चित ही आपकी इंसुलिन रेगुलेट होगी। कभी भी कोई दवा डॉक्टर से पूछे बिना ना शुरू करें और ना ही बंद करें। जो आप ले रहे हैं लें। आप इस अभ्यास को जब आप निरंतर अपनी नियमित करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्टर स्वतः ही उन दवाइयों को कम करेगा और कम करते करते एक दिन आश्चर्य में आकर बंद भी करेगा। ये योग का एक सकारात्मक पहलू है जो हम नहीं समझते हैं। ध्यान रखें, दवाएं बंद ना करें जब तक आपका डॉक्टर दवा बंद करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि योग आपकी उस ग्रंथि को धीरे धीरे ठीक कर रहा है, तुरंत नहीं। ये रामबाण ऐसा नहीं है कि आप आज करेंगे तो जादू की छड़ी है तुरंत ठीक हो जाएगा। समझिए इस क्रिया को, धीरे धीरे जो निष्क्रिय हो गई है, दवा खा खा कर हमने अपने हार्मोन्स बैलेंस कर लिए हैं, उस ग्रंथि को सक्रिय करने में इसको समय लगेगा ही लगेगा। करेंगे शशक आसन, सांस भरते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हथेली कोणी माथा जमीन पर। मानसिक दबाव को दूर करता है, क्रोध को शांत करता है, चिड़चिड़ापन दूर करता है। बच्चों के लिए रामबाण है ये। जिन भी बच्चों को ज्यादा क्रोध आता है, दादी दादा पिता माता सब लोग उनको हंसते हंसते इसका अभ्यास दिन में 4-5 बार करा दें। मतलब 4-5 बार से ये मतलब है कि एक बार बैठा के खेल खेल में आप उनको कराएं तो आप निश्चित ही देखेंगे कि 2 महीने के अंदर आप अपने बच्चे के अंदर परिवर्तन देखेंगे। मेरे यहाँ संस्कार केंद्र चलता है, कुछ बच्चे बहुत अड़ियल होते हैं तो मैं सब बच्चों को वहां पर सिर्फ 2-2 मिनट के लिए ये अभ्यास कराती हूँ। उससे उन्हें बहुत फायदा है। जो बच्चे गाली देते हुए आते थे आज वो इतने सौम्य और सरल हो गए हैं, जी लगाकर बात करते हैं, क्योंकि वो बस्ती के बच्चे हैं, बिना पढ़े मजदूर लोगों के बच्चों पढ़ने आते हैं संस्कार में, जो कि हमारा निःशुल्क चलता है महाराणा प्रताप के नाम से, और 40 बच्चे वहां पर आते हैं। दीदी इंदू दीदी जुड़ गई है जी, बहुत बहुत आभार इंदू जी। जरा सा देखिएगा, हम कर रहे हैं वक्रासन, जरा सा देखिएगा केडी कि हमारे समूह के कितने लोग जुड़े हैं। मैं देख रही हूँ इंदू दीदी जुड़ चुकी हैं। अध्यात्म से है ये भी हमारे लिए पूर्णतः पूरा ही सहयोग करती है। बिल्कुल। अगर बाहुखासन दीदी बीच में इनको अगर 1 मिनट का समय दे देंगे तो अच्छा है, बाकी इनकी मर्जी है। हाँ, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आप रेकी करती हैं और अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, और जब हमारे समूह में किसी को ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो ये रेकी के द्वारा उसे स्वास्थ्य लाभ देती है। और ग्रैंड मास्टर हैं रेकी की। जी ओम। समूह से जो लोग जुड़े हैं वो इस तरह से जुड़े हैं कि हमने अपने समूह को बहुत बैलेंस किया हुआ है। हमारे डॉक्टर जुड़े हैं, हमारे कलर थेरेपी की रमा नोडा जी हैं, वो कलर थेरेपी करती हैं, तो जिनको भी अगर कोई परेशानी होती है तो वो कलर्स के बारे में हमें बताती हैं कि कौन सा कलर कहाँ लगाने से हमें लाभ मिलेगा। तो इस तरह से हम सब अंगों को व्यवस्थित करके चल रहे हैं। करेंगे मकर आसन, हाथ क्लच बनाएं, थोड़ी को रख देंगे अपने क्लच के ऊपर, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दिख रहा है? 5-5 बार कर ले, क्योंकि समय का सीमा ध्यान रखनी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, नहीं तो हम ये सब अभ्यास थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। दोनों पैरों पे हाथ रखेंगे छाती के बिल्कुल बराबर में, करेंगे अपना भुजंगासन। थोड़ी जमीन पर पंजे पीछे से मिले हुए, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, कोहनी आधी खुलेगी, आसमान पूरा देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार करेंगे। श्रेष्ठ भुजंगासन, पैरों के मध्य में गैप करें, सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठेंगे, कोहनी पूरी खुल जाएगी, दाईं तरफ से बायां पैर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ध्यान देंगे, ऊपर हम 2 बार देखते हैं, ऊपर उठते हुए, पीछे मुड़ने के बाद पुनः ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार करेंगे। ये आपकी मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाता है, हाथों के बाहुबल को बढ़ाता है, साथ ही आपकी फैट को कम करता है, लंग्स को मजबूत करता है। करेंगे तीसरा अभ्यास, पूर्ण भुजंगासन, बायां हाथ नीचे, दायां थोड़ी
दायां ऊपर, थोड़ी रखेंगे हाथों के ऊपर, सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए नीचे। करेंगे चौथा अभ्यास, कान के पास रखेंगे हाथ, सांस भरते हुए नाकपन की तरह उठे। ये आपके स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करता है। हाथ रखेंगे जंघाओं के नीचे, सांस भरते हुए शलभासन, धीरे से पैर को ऊपर उठाएं, धीरे से नीचे लेकर जाएं। पटकेंगे नहीं पैर को, चोट नहीं लगानी है। दोनों पैरों से एक साथ, जिनको कमर में बहुत दर्द है वो दोनों पैरों से ना करें, क्योंकि इससे झटका लग जाता है कभी कभी। हाथ का क्लच बनाएं, कमर पर रख दें, मत्स्यासन। करेंगे अपने ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन बॉडी के साथ। दायां हाथ आगे, बायां कमर पर, दायां हाथ और बायां पैर एक साथ उठाएंगे। ना उठे, चिंता ना करें, कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये हाथ या पैर की एक्सरसाइज नहीं है, ये ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना है अपनी बॉडी के साथ। न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और आपका दिमाग जो है डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी बीमारियों से दूर रहेगा। जब हमारे ब्रेन में इस तरफ ग्रंथियां बनने लगती हैं, छोटे छोटे जाल बन जाते हैं, तब हमें पक्षाघात होता है या डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी बीमारी होने लगती है। हथेली जमीन पर, घुटने जमीन पर, कमर को पूरा ऊपर खींचते, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर। कमर दर्द का रामबाण इलाज है। कभी भी थके हुए आप हो, ये अभ्यास कर ले। इतना भी शारीरिक श्रम आपने किया हो, इस अभ्यास के बाद जब आप लेटते हैं तो आपके अंदर एक बहुत रिलैक्स वाली मुद्रा आती है। करेंगे मरकट आसन। आ जाएंगे हम अब अपने कमर के बल, हाथों को फैला लें समानांतर, एड़ी को लगा लेंगे हिप से। सांस भरते हुए गए दाईं तरफ, दृष्टि बाईं ओर, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, दबाव देंगे। सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए गए बाईं तरफ, दृष्टि दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए सीधा। पैरों के मध्य में गैप, पैर गए दाईं तरफ, दृष्टि बाईं ओर। जिनको भी सciatica का दर्द है, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, बहुत आराम मिलेगा। हमारे यहाँ समूह में हमारी दीदी है, कंचन दीदी, एक्यूट पेशेंट है वो sciatica की। उन्होंने अपने आप को इसी अभ्यास से ठीक किया है। वो बहुत, क्या बताऊं उनकी तो मेरा प्रतिबद्धता इतनी ज्यादा ग्रेजुएशन थी कि घर में आता था उनका फिजियोथेरेपिस्ट। दीदी चंदा दीदी जुड़ चुकी हैं, चंदा दीदी के अनुभव ले लीजिए। फिर भी वो जो है नहीं ठीक हो पा रही थी, और फिर उन्हें किसी ने बताया, वो मेरे साथ जुड़ी और आज वो इतनी खुश है कि वो बहुत अच्छी गायिका है। अब वो स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म कर रही है। कहाँ वो बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, आज वो 3-3 घंटे के कार्यक्रम कर रही है अपनी गायकी के, और परचम लहरा रही है पूरे भारत में हमारा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने को स्वस्थ कर लेते हैं तो हमें खुशी होती है। अपने पंजों को, एड़ी को सांस भरते हुए आसन करेंगे। चंदा दीदी आप अपने अनुभव बताएं। चंदा दीदी आप अपने अनुभव बताएं। मैं चंदा देवी स्वर्णकार सभी को सुप्रभात कहती हूँ, सबको नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। योग शक्ति से हमारी शक्ति प्रबल होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं काफ़ी समय से आदरणीय निशा तुल्य जी के साथ योग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जब से जुड़ी हुई हूँ। और विशेष तौर पे कोरोना काल में तो काफ़ी लाभप्रद रहा। अनेकों सुझाव एक दूसरे से साझा हुए। मुझे एक्सीडेंट के बाद रीढ़ की हड्डी में चोट आई। एक हाथ में कलर एल्बो में फ्रैक्चर हुआ था, और तो 3-4 बार हमारे एक्सीडेंट हुए, और जिससे शरीर में काफ़ी परेशानी आई थी। तो योगा के द्वारा काफ़ी ठीक हुआ। और लास्ट ईयर मुझे दोनों घुटनों में गैप बदला के डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट के लिए बोला था। मैंने योगा से ठीक किया और मैं चलती हूँ, और मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। तो योग हमारी शरीर की शक्ति के लिए अति आवश्यक है, और निरंतर हम इसे करते रहें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। तो कभी निराश ना हो, और योग के प्रति हम सदा समर्पित रहें, यही मेरा भाव होता है।
और आप सबके चंदा लिए भी है। चंदा दीदी, आपने स्वस्थ होकर कितनी यात्राएं करी ये बताएं, पैदल चलकर? और इसके साथ साथ मैं अभी अपने घर से प्रतिदिन गोपाल लाल जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन के लिए जाती हूँ। फिर घुटने में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके लगभग 2.5 महीने बाद, 2.5 या 2.75 महीने हुए थे लगभग, तो मैंने नैमिषारण्य गई थी। मैं जबलपुर एमपी में रहती हूँ और यूपी सीतापुर लखनऊ के आगे से नैमिषारण्य स्थान है वहाँ पर, और 10 दिन का वहाँ पे धर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ था जिसमें श्रीमद् भागवत हुई थी, और भागवत के साथ वहाँ की जो 84 कोस की परिक्रमा थी वो भी मैंने की। वाहन से जाती थी हर स्थान पर, लेकिन जितना वहाँ चलने का होता था वो मैं चलती थी। तो इस तरह से मैं प्रयास तो लगभग करती हूँ, अपना आत्मबल बिल्कुल नहीं तोड़ती हूँ और जुड़ी रहती हूँ। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। और बार यदि अपन लगे रहें, लगातार करते रहें, तो अपनी जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल नहीं होती हैं, परेशान नहीं करती हैं, कार्य करती रहती हैं। और इसके साथ ही साथ दूसरों को करने के लिए प्रेरित करती रहती हूँ। मेरे द्वारा जिन लोगों को भी मैं बतलाती हूँ तो कुछ तो जुड़ते हैं, और मैं इस उद्देश्य से चलती हूँ कि आज हम निश्चित 2 यदि आपस में बात कर रहे हैं तो कल 20 होंगे, और 20 से अनंत संख्या तक पहुंच जाएंगे। इसी साथ आगे करते रहते हैं। और घर में यदि सबसे बोलती हूँ करो, यदि नहीं करते तो उनको प्रेरित करती हूँ, और एक उद्देश्य लेके चलती हूँ, न हो साथ कोई, अकेला चल, सफलता तेरे कदम चूम लेगी। और वो मैं प्रयास करती रहती हूँ। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं, चंदा दीदी जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यापिका हैं, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे साथ जो भी समूह में जुड़े हैं, समझकर सोचकर सब जुड़े हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही जुड़ गए और अभ्यासरत नहीं है। कहने को 250 जने हैं हमारे समूह में, लेकिन 50 लाख के करीब जो हमारे नियमित साधक हैं वो वहाँ जुड़े। दीदी, कलर थेरेपी से जुड़ी हुई रमा दीदी जुड़ चुकी हैं। नेटवर्क के कारण ये लेट हो गई हैं। रमा दीदी, अब आप अपने बारे में खुल के बताएं, खुल के बताएं। हाँ, देखो हमें सबको लाभ मिला है, आपकी थेरेपी से सबको लाभ मिला है, इसलिए आप खुल के बताएं। हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं खुद ही अभी 2-3 दिन से जुड़ नहीं पा रही थी। मैं भी इंदौर आई हुई हूँ मम्मी के यहाँ। बाकी मैंने भी योग से बहुत कुछ पाया है। साइटिका भी मेरा योगा से ठीक हुआ है। और कलर्स थेरेपी ऐसा है, शरीर में कहीं भी अपन कोई भी तकलीफ हो, हाथों पे अपन कलर लगा के उसका इलाज कर सकते हैं। और मैं जितने भी लोगों को मैं लगाती हूँ, करती हूँ, सबको बहुत आराम होता है। तो सीधा सरल सच्चा सा उपाय है। अपने हाथों में कहीं भी कोई कलर की जिस कलर की कमी हो जाती है उसको लगा के अपन अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसमें नींद के और अपने बीपी हाई लो सबका हर चीज का, दर्द का इलाज है, एसिडिटी का है, सब जगह अलग अलग कलर लगा के अपना इलाज कर सकते हैं। और काफी अच्छा, मतलब मैं जिन जिन लोगों को करती हूँ सबको काफी आराम भी होता है। और सब पूछते मेरे अपार्टमेंट में, तो वो पहले डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले मेरे पास आते हैं कि भाभी कुछ हो तो बता दीजिए, इसका इलाज कुछ हो तो बता दीजिए। और वैसे मैं एक्यूप्रेशर भी करती हूँ, एक्यूप्रेशर में भी कोर्स किया है मैंने, तो मैं एक्यूप्रेशर से भी इलाज करती हूँ। तो देखिए हमारे समूह में सब ये कलर थेरेपी में ये कलर कितने दिन तक लगाया जाता है? ये अलग अलग, आदरणीय, ये अलग अलग बीमारियों का अलग अलग कलर होता है। और इसके लिए आपको अगर जरूरत है इसकी, तो आप रमा जी का नंबर ले लें और उनसे संपर्क करें, क्योंकि अगर आप उनसे बता ही देंगे तो याद नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि आप उनसे संपर्क करके अपनी बीमारी बता दें, फिर कलर कहाँ लगाना है, कितना बड़ा लगाना है, ये भी एक बुंदिला जी म्यूट रखें प्लीज जी। सबसे बड़ी बात तो है कि कलर थेरेपी में के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी दोनों ही ऐसी विधा हैं जिनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आदरणीय दीदी जी, ये रमेश चंद मेहरा जी जो दिख रहे थे आपको, ये पूरे सफेद हो गए हैं, ये पूरा काला होना चाहते हैं। तो भैया ये कोविड के
अच्छा, ओम जी ओम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वो कलर थेरेपी में हमारे यहाँ आदरणीय आप म्यूट हो गए हैं, रमेश जी आप म्यूट जी हो। जी जी हाँ जी अब हमारे यहाँ एक वैद्य जी आए थे और हाँ उन्होंने जी कलर थेरेपी में जिस दिन उन्होंने किया उस दिन तो कर गए, बता गए, पर जब आगे करने की बात हुई तो फिर जो जिनको भी वो कलर लगाए थे ये पता नहीं रहा कि उनको कितने दिन तक लगाना, तो वो फिर छोड़ दिया। ऐसा हुआ, इसलिए मैंने पूछा।